अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनाम है। मैं ट्रिप लेकर आई थी। हमारे साथ डिफरेंट जगहों से बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं। फैमिली आप समझिए कि एक फैमिली ट्रिप था। हम लोग यहाँ पे आए, रहीमाबाद के पास हम लोगों ने जो है वो एक गाड़ी को ओवरटेक किया। उसके बाद हम लोगों को सिकंदराबाद के पास पुलिस ने जो है वो हाथ दिया। हम रुके, मैंने खुद बजाते खुद जाकर उनसे पूछा कि मामला क्या है, क्यों रोका है। तो उन्होंने कहा जी एक कॉल चलिए, आपको अभी बताते हैं। हमें 4.5 घंटे जलील करने के बाद उन्होंने कहा जी एसपी साहब आ रहे हैं, एसपी साहब बताते हैं आपको कि क्या मामला है। उसके भी पौने घंटे के बाद एसपी साहब आए। उन्होंने कहा जी आपने एक गाड़ी को ओवरटेक की है और आपने बहुत गलत ओवरटेक की है और ये जो है हम आपको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस पे कर सकते हैं। तो उस गाड़ी किसकी गाड़ी थी जरा ये भी बता दीजिएगा जिसको आप लोगों ने ओवरटेक किया था। अच्छा, जब हम लोगों ने पता किया सारी चीज, ऑब्वियसली हम लोग पैनिक उस टाइम पे हो गए थे। तो पता लगा कि जी वो आईजी साहब की कोई फैमिली जा रही थी, जिसकी हमसे गलती हो गई कि आईजी साहब की फैमिली की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। हमें नहीं पता था कि आम आवाम से ज्यादा आईजी साहब की फैमिली की जिंदगी इम्पोर्टेंट है। आम आवाम को तो ओवरटेक कर सकते हैं, उसका तो शायद मेरे ख्याल में माफी मिल जाती, या शायद कोई हिट भी हो जाता तो शायद माफी मिल जाती। लेकिन सिर्फ आईजी साहब की एक फैमिली की गाड़ी को ओवरटेक करने पे उन्होंने मेरा ड्राइवर भी बंद कर लिया, मेरी गाड़ी भी जब्त कर ली। हम एक ट्रिप करने आए थे और हम अभी 5 से हम ख्वार हो रहे हैं और रात के 1-1:30 बजे मैं करीमाबाद से यहाँ पे आई हूँ पुलिस से सिर्फ मामला पूछने के लिए। अभी आपके ड्राइवर किस थाने में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? धन्योर थाने के अंदर इस वक्त जो है वो है और कोई साफ बात नहीं बता रहा, कोई भी नहीं बताया मामला क्या है। सारे कोई इधर की बात करते हैं, कोई उधर की बात करते हैं, फिर कहते हैं जी आपको पता है मामलात हैं, अंदर के मामलात हैं, हमें खुद नहीं पता। तो ये सारे हमने तो बहुत नाम सुना हुआ था जीबी पुलिस का, और इस चीज में कोई शक नहीं कि एक टाइम पे उन्होंने कॉपरेट भी बहुत की है कि हमें सिकंदराबाद रोकने के बाद हमारे बड़े रिक्वेस्ट करने पे पुलिस के 2 लोग हमारी गाड़ी के अंदर असले के साथ उन्होंने बिठाए। उनको उनके जो है अंडर हम लोगों को उन्होंने करीमाबाद भेजा और करीमाबाद जाके वैसे ही हम लोगों ने भी फिर उनका कॉपरेट करके अपना ड्राइवर उनके साथ भेजा, ये यकीन करते हुए कि इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, एक गाड़ी को ओवरटेक करना कोई जुर्म नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये जुर्म बन जाएगा कि आईजी साहब की फैमिली को आपने ओवरटेक कर दिया। हम ख्वार हो रहे हैं यहाँ पे और अभी तक कोई ना कोई फोन उठाता है, ना कोई सीधी बात बताता है, सिर्फ दलील करी जा रहे हैं यहाँ पे। रात के इस टाइम पे मैं यहाँ पे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि देखें अगर मैंने सुबह वापस लाहौर लेके जाना है सबको तो मैं किस तरह लेके जाऊंगी। एक रिक्वेस्ट ये मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर आप कहते हैं गलती तो चले मैं गलती भी आपके सामने तस्लीम कर लेती हूँ, लेकिन आप एक उस बंदे को या आप जो है टूरिज्म प्रमोट करने वाले इंसान को जब तंग करेंगे तो वो जीबी को या टूरिज्म को कैसे प्रमोट करेगा। हमारे लिए तो टूरिज्म और जीबी इसको सपोर्ट करना ही मुश्किल हुआ। तो दोस्तों ये रात के 3 बज रहे हैं, यहाँ धन्योर थाने के बाहर हमारी है जो बहन है जो लाहौर से टूरिस्ट को लेकर यहाँ पर आई है, लेकिन इनके जो ड्राइवर थे आईजी पुलिस साहब की जो गाड़ियों का काफिला जा रहा था रहीमाबाद के मकाम पर आप इनसे ओवरटेक हुआ है। ये धन्योर थाने की गली है, ये वहां से होकर आई हैं और इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं तकरीबन लगभग, और ये यहाँ पर परेशान खड़ी हैं। तो क्या पैगाम देना चाहती हैं जीबी पुलिस आईजी साहब? शायद आपको सुनते हो इस वक्त। मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सर इतनी बड़ी कोई बात नहीं है या इतना अपना ईगो पे लेने वाला मसला नहीं है कि मेरी फैमिली की गाड़ी को आपने ओवरटेक कर दिया। रोज लाखों हजारों गाड़ियां ओवरटेक होती हैं, तो इसको इतना अनाह का मसला बनाने की बजाय अगर आप ये सोच लेते कि आप जीबी को या जीबी के टूरिज्म को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं तो वो शायद ज्यादा अच्छा हो जाता, वो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता।